अगर हमारे जीवन में कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम यह कहते हैं कि वो अपने कर्मों का फल जरूर भुगतेगा। लेकिन उससे पहले हमें यह सोचना जरूरी है कि जो हम आज भुगत रहे हैं वो हमारे किस कर्मों का फल है। क्या हमने भी अपने अतीत में कुछ बुरा किया है जिसके फल स्वरूप हमें यह बुरी भावनाएं झेलनी पड़ रही है। संसार का हर नियम संतुलन पर आधारित है। जो भी कर्म हम करते हैं वे किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आते हैं। कोई भी इंसान अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जब आप किसी के साथ छल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी छल होगा। अगर आप किसी को तकलीफ देंगे तो वो दर्द किसी ना किसी रूप में आपको भी सहना पड़ेगा। यह नियम सिर्फ नकारात्मक कर्मों के लिए नहीं है बल्कि सकारात्मक कर्मों पर भी लागू होता है। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से मदद मिलेगी। अगर आप किसी का साथ देंगे तो समय आने पर आपको भी सहारा मिलेगा। कर्मों का हिसाब किताब बहुत सटीक और निष्पक्ष होता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया फिर भी वे सुरक्षित है, लेकिन यह खेल कुछ समय बाद अपना असर दिखाता है। अगर आपने किसी को मानसिक कष्ट दिया तो जरूरी नहीं कि आपको भी मानसिक कष्ट ही मिलेगा। हो सकता है कि आपका धन चला जाए, आपके रिश्ते खराब हो जाए या कोई और परेशानी आ जाए। कर्म का असर हमेशा उसी तीव्रता से वापस आता है जिस तीव्रता से आपने कर्म किया था। यह जीवन एक तराजू की तरह है जहां हर अच्छा और बुरा कर्म संतुलन बनाए रखता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में 100 बुरी घटनाएं होनी तय है। अगर वह खुद 5 गलतियां करता है तो उसके हिस्से की 5 घटनाएं खत्म हो जाएगी, लेकिन यह संतुलन बनाए रखने के लिए उसे वही 5 घटनाएं वापस झेलनी पड़ेगी। इसी तरह अगर वो 5 अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में 5 अच्छी घटनाएं घटेंगी। जब हमें कोई बुरा अनुभव होता है तो हम तुरंत दूसरों को दोष देने लगते हैं बिना यह सोचे कि यह हमारे ही किसी पूर्व कर्म का परिणाम हो सकता है। हमें सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि कहीं यह हमारे ही किसी कर्म का प्रतिफल तो नहीं। जब जीवन में कोई बुरा अनुभव होता है तो यह हमें अपने कर्मों की समीक्षा करने का संकेत देता है। यह सोचने का समय होता है कि हमने किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। कई बार हम अपने दुख के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन असली दोषी हम खुद होते हैं। अगर आज आपको किसी ने धोखा दिया है तो सोचिए क्या आपने भी किसी के साथ ऐसा किया था। अगर आज आपके पास पैसा नहीं बच रहा तो क्या आपने भी किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन में हर चीज़ का संतुलन है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे अपने गलत कर्मों से बच सकते हैं वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आप आपके जीवन में अच्छाई बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अच्छे कर्मों में सुधार करें। अपने अंदर ईमानदारी, दया और सहनशीलता लाएं। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का नुकसान भी मत करें। जो लोग अपने कर्मों में बदलाव लाते हैं वे अपने जीवन में बदलाव खुद देख सकते हैं। किसी से प्रेम पूर्वक बोलना भी एक अच्छा कर्म होता है जो आगे चलकर आपको ही लाभ देगा। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार ना करें। खुद को बदले, अपने विचारों को बदले और अपने कर्मों को सुधारे। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तब तक आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत आज और अभी से करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपने विचार कमेंट में लिखिए और चैनल के बाकी वीडियो को भी ज़रूर देखें। आगे भी इसी तरह प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अंत में यह याद रखें, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे जीवन में भी लौट कर आता है। मिगांत।